हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। होप सो सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। और अब तो पक्की बातें चलनी शुरू हो गई होगी क्योंकि आईबीपीएस ने कैलेंडर लॉन्च कर दिया। आपके साथ मैंने कल सुबह एक वीडियो शेयर करी थी जिसमें आपको बताया था कि 16 को हर बार आपका आईबीपीएस का कैलेंडर आता है। वर्स्ट केस सिनेरियो 17 चला जाता है और आप सबने ऑलमोस्ट पूरा का पूरा जो डेट शीट है वो एनालाइज कर ली होगी। साथ साथ थंबनेल में मैंने ये भी लिखा है कि ये आपका कैलेंडर लॉन्च नहीं है, ये आपका नोटिफिकेशन आउट है। आप पिछले 4 साल 5 साल का कैलेंडर अगर चेक करोगे ना पिछले 5 साल में, और मेरे उससे पहले का मेरे को आइडिया नहीं है, बट 5 साल से पहले आप जाके कैलेंडर चेक कर लो। जिस डेट पे आईएपीएस ने टेंटेटिव डेट्स जो दी है उसी डेट्स पे एग्जाम लिए। 2020 का सिनेरियो वर्स्ट के सिनेरियो था और उसमें भी सितंबर में जो डेट दिया था 5 दिन पहले एडमिट कार्ड रिलीज करके आरआरबी ने पेपर शुरू करवाया था। तो एक तरह से आपका डेट आपके पास आ गए। मैंने यहाँ पे आपके साथ सारी चीजें लिख दी है। यहाँ पे देख लो आरआरबी पीओ 198 डेज, आरआरबी क्लर्क 198 डेज, एसबीआई क्लर्क के लिए भी डेट डाला है, सॉरी आईपीएस क्लर्क के लिए भी डाला है और आईपीएस पीओ के लिए भी मैंडेट डेट डाला है। इन सब पे भी बात करेंगे कि क्या क्या डेट्स है। साथ साथ स्ट्रेटेजी वाली वीडियो पे अलग से ही लेकर आऊंगा, इसमें कोई स्ट्रेटेजी नहीं एड ऑन कर रहा हूँ, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद से आपको स्ट्रेटेजी पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत ना पड़ जाए, उसके बारे में बात कर रहे हैं। प्लस एक बार पहले डेट शीट देख लेते हैं। भरा भरा डेट शीट लग रहा है, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। इस बार आईपीएस ने पता नहीं क्या ही, सीसीआई वाले ने क्या ही कर दिया। सबसे पहले आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क आता है। ये इनका जो प्रीलिम्स का डेट आता है वो कंबाइंड आता है और पिछली बार इसमें एक चेंज देखने को मिला था। हर साल पहले आरआरबी पीओ होता था, बट इस बार क्या हुआ था, पिछली बार आरआरबी क्लर्क का पेपर पहले हुआ था, पीओ बाद में हुआ था। तो यहाँ पे आपको देखना है 5 डेट देते हैं, 5, 6, 12, 13 एंड 19 अगस्त में आपका पेपर हो रहा होगा। और इस बार की पेपर की एक खास बात क्या पता आपको, आप ये नहीं सोच सकते कि भैया मेरे को लास्ट डेट पे एग्जाम देना, मेरे पास ज्यादा टाइम होगा सोचने को। क्योंकि अगर गलती से लास्ट डेट पे ये एग्जाम हुआ तो उसके 7 दिन के बाद देखो आपका आईपीएस क्लर्क का पेपर हो रहा होगा। तो इस बार ये तो, और हर का देखो यहाँ पे 2 को खत्म हुआ 2 सितंबर को, 10 से 16 इधर ले लिया, 23 इधर आ गया। तो ये तो इस बार नहीं कंसिडर कर सकते कि मेरा लास्ट डे को पेपर दो, जिस डे पे आ जाए भगवान जी करवा देना पा रही है, ये आप सोच रहे होगे। ठीक है, तो इस 5 दिनों में आपको पता है कि 3 दिन आपका प्रीलिम्स का पेपर, सॉरी क्लैरिकल प्रीलिम्स चलेगा, 2 दिन मेंस चलेगा। तो अगर वही देख लें तो 5, 6, 12 को आपका आरआरबी क्लर्क हो रहा होगा और 13 और 19 को आपका आरआरबी पीओ हो रहा होगा, है ना। 7, अच्छा ठीक है। फिर यहाँ पे 19 को आपका ये खत्म हुआ। देखो अगले 7 दिन के बाद आपका आईपीएस क्लर्क स्टार्ट है, बट मेंस की भी बात साथ में कर लेते हैं। 10 सितंबर को ये मेंस लिख रहा होगा आरआरबी क्लर्क पीओ का और आरआरबी क्लर्क का 16 को। ये मत सोचना कि यहाँ पे 19 को खत्म होकर 10 को कैसे ले लेगा भाई। क्यों? अब क्योंकि आरआरबी पीओ इसलिए भी पहले कंडक्ट करवाएगा क्योंकि आरआरबी पीओ के मेंस के बाद इंटरव्यू भी होता है। क्लैरिकल डिले कर देगा क्योंकि उसमें इंटरव्यू नहीं है तो वो फाइनल रिजल्ट ही बनाएगा। तो हो सकता है कि आपको पहले फिर से क्लैरिकल भी देखने को मिले। और अगर आपको ऐसा होता है कि क्लैरिकल पहले आ रहा है तो देख लो यहाँ पे प्रीलिम्स में लेके 19 और 11, 10, 21 दिन के अंदर अंदर मेंस भी आपका कंडक्ट हो रहा होगा। तो इस बार आप ये तो बिल्कुल भी कंसिडर करके नहीं चलोगे कि थोड़ा सा ना मेंस बाद में करेंगे। 6 महीने का टाइम होता है ना, देख लो 7 महीने, 6 महीने का करंट अफेयर्स करना होता है, 7 महीने। जनवरी को मैं छोड़ देता हूं, अभी फरवरी से काउंट करते हैं यहां तक पहुंचने में, क्योंकि 1 महीने का पिछला आपको पूछेगा नहीं, सितंबर में हो तो अगस्त का पूछेगा नहीं, बहुत कम जाएगा 15 अगस्त के बाद। तो वही मैं कंसिडर कर रहा हूं कि 6 महीने अभी से काउंट करना स्टार्ट कर दो फरवरी से। ठीक, और फरवरी में बजट आ रहा है, 13 और 19 ये ले लिया। 16 को आप आरआरबी क्लर्क का मेंस लिख रहे होगे, आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ। आईबीपीएस क्लर्क के 3 डेट है, 26, 27 और 2 को। 26, 27 सितंबर, अगस्त और 2 सितंबर को। ये 3 एग्जाम लिखने के बाद आपका मेंस हो रहा होगा 7 अक्टूबर को। मतलब आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं 1 महीना 5 दिन का टाइम मिला है इस प्रीलिम्स से इस प्रीलिम्स तक, मेंस तक। लेकिन अगर आप एग्जाम को मैच करोगे, 2 को ये दिया, अगर आपका आरआरबी पीओ क्लियर हो रहा है तो 10 को ये दोगे, आरआरबी क्लर्क हो रहा है तो 16 को ये दोगे। और अगर गलती से प्रीलिम्स ने आईपीएस ने 23 सितंबर को डाल दिया ना तो फिर इसमें भी टाइम नहीं मिलेगा। बैक टू बैक हर सैटरडे संडे प्रीलिम्स मेंस करते रहोगे। तो बेस्ट थिंग इज दैट यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम राइट नाउ। अभी से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, 26, 27 2 ले लिया, 7 अक्टूबर को आप मेंस दे दोगे। आईबीपीएस पीओ जिसका मोस्ट एक्सपेक्टेड होता है कि मतलब एसबीआई के बाद अगर आप अपन देखते हैं तो ये इसको ही देखते हैं। सितंबर में इसके 3 डेट्स है, 23, 38 और 1 अक्टूबर को, और 5 नवंबर को आपका मेंस हो रहा होगा। ठीक है, एक यही एग्जाम है जहां पे अगर मैं 1 अक्टूबर का भी सिनेरियो लेके चलूं, अगर किसी का 1/7 को अगर उसने मेंस दिया आईबीएस क्लर्क का,
तो यू हैव ऑलमोस्ट 1 मंथ, 30 दिन का टाइम है आपके पास फॉर प्रिपेयरिंग फॉर दिस। बट आपको भी पता है कि 30 दिन में आप पीओ मेंस को तो नहीं क्लियर कर पाओगे, 30 दिन में आप पीओ मेंस की उतनी तैयारी तगड़ी नहीं कर पाओगे, है ना। तो आपको अभी से तैयारी शुरू करनी है। साथ साथ कुछ चीजों पे और देखेंगे। यहाँ पे देखो मैंने आरआरबी पीओ का जो और आरआरबी क्लर्क का मैंने क्योंकि अभी सर्टेनिटी नहीं है पहले कौन सा एग्जाम होगा, तो मैं वही ले रहा हूँ। अगर मैं 5 अगस्त को पिक करता हूँ तो अभी से फ्रॉम 17th of January हर महीने को मैंने 30-30 कंसिडर करके चले भैया, ऐसा मत सोच लेना 5 - 5 प्लस कर लेना। 198 डेज मतलब अप्रोक्सीमेट 200 दिन है आपके पास, और 6 महीने में कितने दिन होते हैं 180, तो 6 महीने का करंट अफेयर्स चाहिए होगा, तो 200 दिन है। और इस 200 दिन में से 30 दिन आपको साइड करके रख देना है। ये जो 200 दिन दिख रहे हैं ना, इसमें आपको 200 दिन नहीं मिलेंगे, 30 दिन आपको साइड कर देना, क्योंकि आपको 170 डेज तक की तैयारी करने को मिलेगा। 30 दिन में आपको जीत और मेहनत करके एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। तो ये जो 190 170 पे लेके चलो कि आपके पास 6 महीने का टाइम है, एग्जैक्ट 6 महीने का टाइम है। नेक टू नेक करके काउंट करोगे तो आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क के लिए फॉर प्रिपरेशन। उसके बाद आपको मेंस और प्रीलिम्स का वही मैच कर, क्योंकि इसके बाद कहां तैयारी करोगे आप, इसके बाद तो आपके पास आरआरबी पीओ का पैटर्न चेंज हुआ, आईपीएस क्लर्क में आ गया, आईपीएस क्लर्क से आईपीएस पीओ में चले जाओगे, तो आपके पास तैयारी करने का टाइम सिर्फ 6 महीने। और आप किसी भी टॉपिक को तैयार कर रहे हो ना, आप मैथ्स ले लो, क्वांट ले लो, रीजनिंग ले लो, इंग्लिश ले लो, आप अगर इंडिविजुअल टॉपिक करो, परसेंटेज कर रहे हो, तो आप परसेंटेज को प्रीलिम्स के लिए मत क्लियर करो, आप परसेंटेज टॉपिक क्लियर करो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों आपका क्लियर हो रहा होगा। अगर आप पजल सीख रहे हो ना, तो 5 पजल अगर डेली का प्रीलिम्स कर रहे हो तो 1 पजल मेंस का भी लगाओ साथ में। नहीं बने वो अलग बात है, बट प्रैक्टिस में जरूर लाओ उसको, ठीक है। आईपीएस क्लर्क की बात करोगे तो 220 दिन का टाइम है। 26 अगस्त की बात में प्रीलिम्स के डेट ले रहा हूं, तो 220 दिन का आपको टाइम मिल रहा है यहाँ पे। 30 दिन फिर से वही बात है कि आपको इधर ही 30 दिन में, अब इसमें तो 30 दिन ही 60 दिन चले जाएंगे, इधर तो आप इसमें बिजी होगे, है ना। फिर आपको अगर आईबीपीएस पीओ की बात करें तो 246 डेज का टाइम है। तो रफली आप अगर देख लो तो भैया 6 महीने का मिनिमम टाइम है आप तैयारी करने के लिए। तो और एक चीज और, अब क्या करेंगे ना, जैसे कैलेंडर आता है ना या फिर नोटिफिकेशन आता है ना, बच्चे क्या करते हैं भिड़ जाते तैयारी में, बुक बनाना शुरू किया, परसेंटेज टॉपिक मत करो ये सब। पहला काम आपको करना है आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, 4 एग्जाम है ना। अगले 3 दिन कुछ मत करो। आप सोच लो कि 3 दिन आपको कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनानी, 3 दिन आपको कोई तैयारी करनी शुरू नहीं करनी, इतनी जल्दबाजी मत जाओ। 3 दिन में इनके एक मॉक टेस्ट तो प्रीलिम्स का लगा सकते हो, एक मॉक टेस्ट प्रीलिम्स का तो सबका लगा सकते हो ना, इन तीनों का लगा सकते हो। मेंस का मतलब इन चारों का एक मॉक टेस्ट लगो। और जो पिछले साल कट ऑफ गया था, अगर आप क्लैरिकल में जिस भी स्टेट से फिल कर रहे हो उस स्टेट का देख लो, या पीओ तो ओवरऑल आपका आएगा, तो जितना भी कट ऑफ गया था उसमें +5 ऐड ऑन कर दो और उसको तैयारी करो। और आप देखो, मान लो कि एक स्टेट का कट ऑफ मैं मान रहा हूं क्लैरिकल में फिर से 70 है फॉर एग्जाम्पल, है ना, आप लेके चलो 75, कट ऑफ 75 है। और अब आप देखो कि 70 में से आपने उस पेपर में कितने अटेम्प्ट किए, प्रीवियस ईयर का पेपर पिक करोगे आप, अगर 68 अटेम्प्ट आपके स्कोर जा रहे हैं ना, तो अब बैठ के देखो कि गलतियां कहां कहां करी और उसके बाद अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। क्योंकि आपका अगर परसेंटेज स्ट्रांग है, आपका परसेंटेज में कहीं गलती नहीं हो रही है, तो फिर आपको परसेंटेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपको कोई ऐसा टॉपिक पकड़ो जहां पे आपको वीक हो। तो स्ट्रेटेजी के चक्कर में पहले मत भाग जाओ, पहले आप खुद की वीकनेस फाइंड करो, उसके बाद स्ट्रेटेजी में जाओ, ठीक है। तो इसी तरीके से पहले चारों का एक प्रीवियस ईयर पेपर या फिर जो आप बोलते हो मेमोरी बेस्ड पेपर, वो जरूर लगा लेना, फिर जाके अपनी स्ट्रेटेजी बनाना। तो एक छोटी सी वीडियो थी, आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों तक जरूर इसको शेयर कर दें, एक छोटा सा एक प्यारा सा लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।